हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहां भी होंगे। अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे क्योंकि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। मैं पिछले दो तीन एपिसोड से आपको यही रिमाइंड करवा रहा हूं कि भाई देखो, अभी टाइम है, पढ़ लो, है ना। फायदा करेगा आपको। और उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे और मुझसे जुड़ जाइए जितना भी हो सके। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कुछ लोगों को और जोड़ें जिससे सबको फायदा पहुंचे। मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए ही, और आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए मेहनत करिए, सपोर्ट करिए अपने चैनल को, है ना। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, दर्पण, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण, है ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज देखो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगी चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो उस चिन्ह परिपाटी पे हम चर्चा करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे अगर आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से नहीं आएगी तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। अब कंफ्यूजन होगा तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अब आप जितना भी अच्छा न्यूमेरिकल करके आए कि कैलकुलेशन गलत होने की वजह से वो गलत हो जाएगा, यानी कि आपका नंबर गया, ठीक। तो चिन्ह परिपाटी अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, जैसे किरण आरेख खींचने के लिए, है ना, वो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है, उस पर चर्चा किया गया था अच्छे से। अगर वो 3 नियम आपको नहीं आते तो आप किरण आरेख नहीं खींच सकते। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आ रही है तो मान के चलिए आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर आप चिन्ह परिपाटी नहीं जानते तो जहां आपको धनात्मक दूरी है वहां कहीं ऋणात्मक ले लेंगे, और अगर ऋणात्मक दूरी है तो धनात्मक ले लेंगे, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट आपका गड़बड़ आएगा, है ना। तो यारो परेशान नहीं होना आपको, बिल्कुल, है ना। आपको एकदम परेशान नहीं होना। चिन्ह परिपाटी आपको 1 मिनट में समझ में आने वाली है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस बने रहिए, आप देखिए, आओ देखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे, ध्यान देना भाई। हम लोग जब गणित पढ़ते थे तो हमने एक चीज पढ़ा, संख्या रेखा। उसमें होता था क्या, एक सरल रेखा होती थी जिसके किसी मध्य बिंदु पे हम एक बिंदु मान लेते थे और उसको कह देते थे कि यह 0 है। याद है? याद करो, याद आएगा। फिर हम क्या करते थे, इधर दाहिने वाली दूरी पर हम कुछ ऐसे चिन्ह बनाते थे, एक मापक मान लेते थे ऐसे, और लिखते थे दाहिने वाली दूरी पर +1, है ना, फिर +2, फिर +3। याद करना आपको। इधर वाले में -1 लिखते थे, -2 लिखते थे, -3 लिखते थे। याद आया भाई? ठीक, ये हो गया। फिर जैसे जैसे हम क्या हुए, बड़े हुए, हमारी कक्षाएं बढ़ी, तो हमको पढ़ाया गया निर्देशांक ज्यामिति आई, है ना। गणित में एक टॉपिक आया निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ क्या, एक क्षैतिज रेखा थी जिसको हम x अक्ष कभी माना करते थे, इसी के ऊपर एक रेखा ऊर्ध्व खींच गई, ठीक। तो हुआ क्या, ये क्षैतिज रेखा है ना, इसको हम लिख देते हैं ये क्षैतिज रेखा है। अच्छा, अब क्षैतिज रेखा और इसी के ऊपर हमने एक लंबवत रेखा खींच दी, तो इसको ऊर्ध्व रेखा बोल देते हैं। ये ऊर्ध्व रेखा होगी अपनी। अब ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना भाई, ये हो गया आपका जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम x अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्व रेखा है उसको हम बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये वाली रेखा है, ठीक। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, है ना, तो ये ऊर्ध्व रेखा, अब ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे इसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु। क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्व रेखा को y अक्ष, ठीक। क्लियर है? अब देखते हैं, ये हो गया आपका मूल बिंदु। अगर इसका निर्देशांक देखें तो हम इसका 0 0 होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये वाला x अक्ष पे ये बिंदु 0 है, y अक्ष पे भी ये बिंदु 0 है, तो इसका जो निर्देशांक हुआ हो गया 0 0, है ना। कोई दिक्कत है? देखो, दाहिने तरफ की जितनी दूरी होगी ये धनात्मक होगी,
दाहिने तरफ की मूल बिंदु से, ठीक ध्यान रखना, मूल बिंदु से दाहिने तरफ की जितनी दूरी होगी ये धनात्मक होगी। मूल बिंदु से बाईं ओर जितनी दूरी है, देखो -1 -2 -3 लिखा हुआ, ये ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु के ऊपर जितनी दूरी होगी वह धनात्मक होगी, और मूल बिंदु के नीचे जितनी दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। कोई दिक्कत है? होना नहीं चाहिए भाई, यहां तक ध्यान दो, ठीक। तो एक बार फिर से ये क्या करते हैं, हम दो सरल रेखाएं लेते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्व रेखा, ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उसको मूल बिंदु मान लेते हैं, उसका निर्देशांक 0 0 होता है। और क्षैतिज रेखा को x अक्ष मानते हैं, ऊर्ध्व रेखा को y अक्ष मानते हैं, ठीक। x अक्ष की दिशा में धनात्मक यानी दाहिने हाथ की तरफ अगर हम चले तो दूरी धनात्मक होती है, और बाएं हाथ की तरफ होती है दूरी ऋणात्मक, क्लियर, ठीक। और मूल बिंदु के अगर ऊपर बढ़ रहे हैं तो दूरी धनात्मक होगी, और नीचे बढ़ रहे हैं तो दूरी ऋणात्मक होगी। यानी कि हम ऐसे अगर बढ़ेंगे, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा +2 +3। और अगर हम नीचे बढ़े तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3। ये तो हो गया अपना निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। क्या हो गया अपना निर्देशांक ज्यामिति। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस पे, दर्पण पे। किस पे अप्लाई करेंगे? दर्पण पे। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। देखो एक दर्पण बनाते हैं हम, इधर दर्पण मैंने बना लिया, ठीक है, एक दर्पण बन गया है। दर्पण कैसा है? इसके बाहरी वाले भाग को पॉलिश करते हैं, ध्यान से देखना भाई, अच्छे से समझ लोगे। अगर आपको चिन्ह प्रपाटी अच्छे से आ गई ना, ठीक, और न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब आप जानते हो ये दर्पण होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हमने मान लिया कि ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष ये ध्रुव से ऊपर जाता है, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ठीक। ध्यान देना, ये हो गया आपका ये अक्ष, इसको इसी पे उठा के रखते हैं। ये इधर वाला हो गया आपका अक्ष। हम करते क्या है कि इसके ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, और इस पे मूल बिंदु से होती हुई एक ऊर्ध्व रेखा खींचते हैं, ठीक। ये हो गया आपका y अक्ष, और ये नीचे वाला भी हो गया आपका y अक्ष। ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका x, को x डैश मान लेते हैं, इसको नीचे वाले को, ठीक है। ये y डैश हो गया, ये x अक्ष है। ध्यान देना, यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होता क्या है, ये जो दर्पण का ध्रुव जो है इसको हम मान लेते हैं मूल बिंदु। क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु, ठीक। अब देखो ध्यान देना, मूल बिंदु से दाहिने ओर की, जैसे यहां ना चला, मूल बिंदु से दाहिने ओर की सभी दूरी धनात्मक होगी। तो इधर से यानी कि दर्पण के ध्रुव से अगर हम दाहिने चल रहे हैं तो दूरी कैसी होगी भाई? इसको हटाते हैं। अगर हम दर्पण के ध्रुव से दाहिने ओर चलेंगे तो दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी। अगर मूल बिंदु के बाईं ओर चलेंगे तो दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक। ध्यान देना, एक चीज और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, एक नंबर क्या है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, ठीक। पहला पॉइंट चिन्ह पाटी में यह है कि दर्पण पे प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, ना कि दाहिनी ओर से। सदैव आपको किधर से प्रकाश डालना है? बाईं ओर से डालना है। अब देखो, तो चाहे हम इधर के धनात्मक बोले, इधर जाए दाहिने हाथ पर, या कहें देखो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी।
ये हो गया पॉइंट नंबर दूसरा। तो आपतित किरण हम बाई से दाई ओर डालते हैं, ध्यान रखना, बाई से दाई ओर डालते हैं, यानी कि अगर हम मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे तो ये आपतित किरण की दिशा में होगी। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हम मूल बिंदु के बाईं ओर आते हैं तो ठीक ये हो गई आपतित किरण की दिशा। अब आपतित किरण की दिशा है इधर है दाहिने तरफ, और हम आ रहे हैं दाहिने से बाएं तरफ, यानी कि आपतित किरण की हमारी दिशा विपरीत हो गई। और अगर हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो वह होगी ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि इधर वाली जितनी दूरी हम मापेंगे वो कैसी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी ऋणात्मक। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या हमने बताया, पहला पॉइंट ये है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। तीसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी। चौथा पॉइंट, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। पांचवा पॉइंट, देखो पांचवा पॉइंट, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। कोई दिक्कत है, यानी कि और एक चीज, सभी दूरियां मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएंगी। ठीक है, ध्यान देना। तो ये हो गया। अब देखो अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक, अगर हम नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक, अब देखो ये होगी आपतित किरण की दिशा। ठीक, अब अगर हम ऐसी दिशा में मापेंगे तो दूरी कैसी हो जाएगी, धनात्मक, और अगर हम ऐसे मापे तो ये हो जाएगी ऋणात्मक, क्योंकि विपरीत है। ऐसे लिख लेंगे ना हम, आपतित किरण के विपरीत। आपतित किरण के विपरीत यानी इधर, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी ऋणात्मक। ध्यान रखना, आपतित किरण की दिशा में ये हो जाएगी धनात्मक। यहां पर लिख देते हैं हम, आपतित किरण की दिशा में, ध्यान देना, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। इधर देख लो, लिख देते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के ऊपर अगर हम चले तो दूरी कैसी होगी, ये होगी धनात्मक। अगर मुख्य अक्ष के नीचे चले तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। यानी क्या है कि मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो वो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उसकी लंबाई ऋणात्मक। कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। यहां तक हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं और इस पर एक लंब रेखा खींच देते हैं, ठीक है, जिसको हम y अक्ष मान लेते हैं, और दर्पण के ध्रुव को हम क्या मान लेते हैं, x अक्ष मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पहला पॉइंट है, सभी दर्पण पर प्रकाश सदैव आपतित बाईं ओर से डाला जाएगा। दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। सभी दूरियां दर्पण के मूल बिंदु से मापी जाएंगी। दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं मुख्य अक्ष के नीचे, अगर हम मुख्य अक्ष के नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगी ऋणात्मक। और अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे, ऐसे लिखते हैं,
तो ये कैसी हो जाएगी भाई, ये धनात्मक हो जाएगी, ध्यान देना। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। सेम, अब देखो ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है ना। किस दर्पण की बात की है, अवतल दर्पण है। अब देखो अवतल दर्पण की फोकस किधर होता है, इधर होता है ना। वक्रता त्रिज्या किधर होती है, बाईं ओर होती है, यानी ये हो गया सी और ये हो गया एफ। अब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। यानी कि ध्यान से देखना, ये दूरी मूल बिंदु के बाईं ओर है, यानी कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक, अब देखो दर्पण हम चेंज करते हैं, दर्पण अपना लेते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण ले लें। उत्तल दर्पण के अंदर वाले भाग पे पॉलिश करते हैं। सेम चीजें इसमें भी देख लेते हैं, वही है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। बस ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ध्यान देना, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब इस पे हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, जिसको मैं वाई अक्ष बनाता हूं। ये मैंने बना लिया वाई अक्ष। दर्पण कौन सा है आपका, ये हो गया M1 और ये हो गया आपका M2। सभी अब देखो दर्पण पर प्रकाश किधर पड़ेगा, बाईं ओर से पड़ेगा। तो ये हो गया आपतित प्रकाश की दिशा। आपतित प्रकाश की दिशा, ठीक। तो आपतित प्रकाश की दिशा यानी कि हम इधर चलेंगे तो ये दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। अगर हम इधर आएंगे तो ये हो जाएगी ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम अब ऋणात्मक क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब हम आपतित किरण के विपरीत हो गए। तो इधर लिख लेते हैं आपतित किरण के विपरीत। विपरीत, ठीक, ठीक है, ध्यान देना भाई। ये हो गया आपतित किरण के विपरीत, यानी हम इधर आएंगे तो ये ऋणात्मक, इधर जाएंगे धनात्मक, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की दिशा है। अगर हम ऊपर जाए, ठीक है, अगर हम ऊपर जाए तो ये धनात्मक होगा। अभी पढ़ चुके हो क्यों होगा, बता चुके हैं हम। और अगर नीचे आए तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, इसके ध्रुव P से। ठीक, तो ध्रुव P के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ध्रुव P के दाईं ओर की दूरी धनात्मक, ध्रुव P के ऊपर दूरी धनात्मक, ध्रुव P के नीचे दूरी ऋणात्मक। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना। अब देखो इसकी वक्रता त्रिज्या और इसका फोकस, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र हम C मान लेते हैं, और अगर इसको मान ले F जो इसका फोकस है, तो दोनों देखो, यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या दाहिने हाथ की दूरी ओर, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में है। तो उत्तल दर्पण की जब हम बात करेंगे तो वहां पे इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए भाई। ये हो गई चिन्ह परिपाटी पूरा, आप देख सकते हो। ये मैंने शुरू में बनाया, उसके बाद इधर आपको विरोध समझाया गया। ऐसे ये भी है, इसमें वही चीजें लिखना है। अगर नीचे आए हम, देखो मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे तो ये दूरी हो जाएगी ऋणात्मक। अगर हम ऊपर जाएं तो हो जाएगी धनात्मक, है ना। तो इतना ध्यान रखना, सारी दूरी का से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। ध्रुव के बाएं ऋणात्मक, ध्रुव के दाएं धनात्मक, ध्रुव के ऊपर धनात्मक और ध्रुव के नीचे ऋणात्मक। ठीक, अब बस एक चीज, प्रकाश सदैव बाईं ओर से डालना है, इतनी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको देखने के बाद यह पता चलता है कि जो अवतल दर्पण होगा उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ठीक है, वो ऋणात्मक होगी और